हेलो। हाँ महाराज जी, हूँ भरी। ओ भाई। कैसे आप हैं प्रभु? ठीक हूँ, अपना सुनाए। हमारा किसी तरह से बीत रहा है, कट रहा है। और बताइए कैसे याद किए हैं। याद तो आपको हम करेंगे, हमेशा याद करेंगे। जब तक हम धरती पर हैं तब तक आपको याद करेंगे। हाँ, विलम्ब हो जा रहा है। और स्वास्थ्य ठीक है ना आपका? स्वास्थ्य ठीक रहता तो इतना हम लेट फोन करते आपको। हम्म, बताइए। विनम्र भावना से एक अपेक्षा हमारी आपसे है हम्म। कि आप हैं ना आश्रम में पर। नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बाहर हूँ, यूपी में ही नहीं हूँ। अच्छा, बाहर आप चले गए। हाँ, अभी तो बाहर टूर में हूँ मैं। नहीं तो ऐसा इसी मोबाइल फोन पर जब आपको है तो हमको 10 लाइन थोड़ा सा हमको आप दिशा निर्देश दे दें कि आपको बोलना है टॉपिक पर। लोकतंत्र बचाओ में शिक्षकों की अहम भूमिका, यही टॉपिक है। तो बड़ी कृपा हो जाती है। 19 को मुझे बोलना है लोकतंत्र बनारस में। बचाओ क्या है? पहले तो आपको कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र लाओ। बचाओ तो तब होता ना जब लोकतंत्र होता। नहीं तो आप बोल दोगे, उसी चीज को मैं बोलूंगा ना, वही। हाँ, तो मेरा तो अभी कहना है कि अभी हम लोग लोकतंत्र ला ही नहीं पाए तो उसको बचाने का कोई मतलब नहीं है अभी। अभी हम हाँ। लोग को पहला संघर्ष करना है कि लोकतंत्र को लाना है। हम्म। हाँ, अभी हम लोकतंत्र नहीं है। आप ये सब नोट करते जाइए। नहीं तो सर, ऐसा कागज कलम दे देंगे तब ना। हाँ, तो आपकी इच्छा। नहीं, इच्छा की बात नहीं है। तो आप बोल रहे हैं तो मैं अभी कागज कलम निकाल रहा हूँ सर। जी जी हाँ, मैं कागज कलम ले रहा हूँ, डायरी ले रहा हूँ। आप या तो ऐसे फोन से फोन कीजिए ना जिसमें कि कॉल रिकॉर्ड हो जाता हो। अच्छा हाँ, तो इस पर आप बोले, मैं इसी पर जो है इनसे कॉल रिकॉर्ड के बालक को कर दे रहा हूँ। हाँ, ये कॉल लगा रहे हैं, अच्छा रिकॉर्ड। ठीक। उसके बाद फिर आराम से आप उसको है मोशन में सुना कर है, सकते बाबा हो। है पर बोलो तो मैं लेकिन कदा तदा नहीं कि बतिया पे रिकॉर्ड हो जाए। हाँ, बोलो तो मैं बतिया रिकॉर्ड रिकॉर्ड है अब। हेलो। हम्म, बाबा बोलिए, अब रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है। अरे बोलो, तो रिकॉर्ड होते हैं। हेलो। हाँ। आप बोलत रहे, अब रिकॉर्ड होत रही जी, हम सुनते रहो, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो पहली बात तो यह कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा पर यदि हम जाते हैं जी हाँ। तो देखते हैं कि एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जी हाँ। जिसमें कि लोग अर्थात जनता जी। की भूमिका प्रत्यक्ष होनी चाहिए शासन में। जी हाँ। शासन में जी। शासन में और प्रशासन में जनता की प्रत्यक्ष भूमिका होनी चाहिए। यदि जी। ऐसा कोई तंत्र है तो उसे लोकतंत्र कहेंगे। जी। परंतु ऐसा तंत्र अभी न भारत में है और न ही और कहीं और है। जी। अभी तो बस ऐसा है कि जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि शासन और प्रशासन को चलाते हैं, जी। कानून बना करके और आदेश निर्देश दे करके। जी। हम्म, मिनिस्ट्री के जरिए आदेश निर्देश देते हैं और फिर प्रशासन उन कार्यों को करता है। अभी ऐसा जी। सिस्टम है। जनता की भूमिका इस पूरे 5 वर्ष में जिसमें कि ये शासन प्रशासन के लोगों को चुना जाता है उसमें मात्र 1 मिनट की है। जी। यानी 1 मिनट का लोकतंत्र आप कह सकते हैं यह है। जी। हाँ, यह 5 वर्ष का लोकतंत्र नहीं, 1 मिनट का लोकतंत्र है। जितने समय में वह वोट देता है, एक मुद्दे पर देता है। उसके जी। बाद जी उसकी हाँ। कोई पूछ नहीं है, न कोई महत्व है उसका, न वो कुछ किसी को कुछ बिगाड़ सकता है, न हम्म। वो किसी प्रशासनिक अधिकारी का कुछ बिगाड़ सकता है, न प्रशासनिक कर्मचारी का कुछ बिगाड़ सकता है, न जनप्रतिनिधियों का कुछ बिगाड़ सकता है, न वह कानून बना सकता है, न कानून बिगाड़ सकता है, न कानून को रोक सकता है, न कानून को बदल सकता है। तो इस तरीके से जनता की जो भूमिका है मात्र 1 मिनट होने के कारण 5 वर्ष में यह लोकतंत्र कहा नहीं जा सकता अभी। जी। जी। लोकतंत्र लाने की प्रक्रिया में एक कदम अवश्य है परंतु लोकतंत्र अभी नहीं है। लोकतंत्र हम लोग को लाना है और जी। बचाने की बात तो बाद होगी। ये नेताओं के जुमले हैं कि लोकतंत्र को बचाना है। सच्चाई ये है कि ये नेता लोग जो है यही सबसे बड़े बाधक है लोकतंत्र लाने में। तो सर, इसमें शिक्षकों की हम भूमिका पर थोड़ा बोल दें। हम शिक्षकों की भूमिका पर ही बोल रहे हैं। अब शिक्षकों की भूमिका यही है कि शिक्षकों का क्या काम होता है? शिक्षा देना। जी हाँ। शिक्षकों का काम होता है शिक्षा देना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, लोगों को यह बताना कि यह लोकतंत्र नहीं है। हाँ। लोगों को यह बताना और बच्चों को बताना, क्योंकि शिक्षक बच्चों को ही उपदेश देगा, जनता को तो दे नहीं पाएगा वो। हाँ। जी। जनता जी। के बीच में जाते ही वह भी जनता हो जाता है।
जी हाँ, तो वहाँ उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं रह जाएगा। जी वह सिर्फ अपने छोटे-छोटे बच्चे जो उसके अधीन अभी हैं, रख दिए गए हैं, जहाँ जिनका कि विचार अभी पूरा परिपक्व अरे नहीं हो पाया है, जी जी हाँ उनको ही वह उपदेश दे सकता है और ज्ञान जी दे सकता है। जी तो शिक्षकों को यही चाहिए कि बच्चों को यही उपदेश दें कि देखो बच्चों, यह लोकतंत्र की परिभाषा यह है और इस परिभाषा के तहत लोकतंत्र अभी है नहीं। अब हम लोग को लोकतंत्र लाने का प्रयास करना है। लोकतंत्र उस वक़्त हो जाएगा, जिस वक़्त जनता की भूमिका इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी अधिकारी को हटा सकेगा, जी किसी भी पदाधिकारी को हटा सकेगा, उनका तबादला कर सकेगा, उनकी प्रोन्नति कर सकेगा, जी उनके खिलाफ जाँच बैठा सकेगा। ऐसा जी जब होगा तो माना जाएगा कि लोकतंत्र की भूमिका आ गई। जी जी जब ऐसा होगा कि जनता कानून बना पाएगी, संविधान का संशोधन कर पाएगी, कानून को बदल सकेगी, कानून को रद्द कर सकेगी जी और कानून में कुछ अनुच्छेद जोड़ सकेगी, उस वक़्त यह माना जाएगा कि यह लोकतंत्र आ गया। जी तो ये आपको यही बताना है कि बच्चों अभी ऐसी भूमिका नहीं आई है, हम ऐसी भूमिका ला सकते हैं और उसके लाने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग किस माध्यम से ला सकते हैं, तो स्मार्टफ़ोन के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से लोकतंत्र ला सकते हैं। हुँ, क्योंकि स्मार्टफ़ोन और कंप्यूटर के ज़रिए ही हम जी, डायरेक्ट ऐसा काम कर सकते हैं, घर बैठे-बैठे कर सकते हैं, जिसमें कि हर एक की भूमिका दर्ज होती रहेगी, जी, एक-एक व्यक्ति की। और ऐसे अभी क्या सिस्टम है कि अभी हम एक बार वोट दिए, उसके बाद फिर उसकी एक बार काउंटिंग हुई, फिर खत्म हो गया। अभी जी, हम जी। आज वोट दे देते हैं, मान लीजिए हमने सपा को वोट दे दिया और हम वोट देने के 5 घंटे बाद सोचे कि हम अपना वोट बदल देते हैं, तो क्या बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। हाँ, ना तो नहीं इसका 1 घंटे मतलब यह के हो गया कि हाँ, हमने जो एक बार कर दिया, हमें अपने सुधार करने का मौका नहीं मिला। हुँ, जबकि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि हमने आज वोट दिया है किसी मुद्दे के समर्थन में, किसी भी व्यक्ति के समर्थन में, तो हमारे पास यह क्षमता होनी चाहिए, हमें यह अधिकार होना चाहिए कि हम चाहें तो उसे 1 घंटे में बदल दें। जी, हम अपने सुधार कर लें कि नहीं, हमने वो दिया था, वो अब हम उसको रद्द करते हैं, अब हम इसको देते हैं। लेकिन हुँ, ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उतनी हाई-टेक व्यवस्था नहीं की है। जी, हमारी वो हाई-टेक व्यवस्था चाहिए और ऐसी हाई-टेक व्यवस्था जब हमारे पास होगी, तब हम मानेंगे कि अब जो है हमारा यह लोकतंत्र स्थापित हो गया, जनता का तंत्र स्थापित हो गया, जिसमें जनता हर मुद्दे पर अपना मत दे रही है और जब चाहे तब अपने मत का संशोधन कर रही है और सरकार के पास सभी के मतों का या चुनाव आयोग के पास सभी के मतों का रिकॉर्ड भी है और उनको बदलने का अधिकार भी दिए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हम ला सकते हैं और लाने के लिए सबसे पहले तो सबको इस व्यवस्था के बारे में शिक्षित करना है और जी, सबको स्मार्टफ़ोन और इससे लैस करना है और इसके बाद जो है राजनीतिक पार्टी को तैयार करना है, इसे ऐसा आंदोलन खड़ा करना है कि राजनीतिक पार्टी विवश हो जाए इस बात को लागू करने के लिए और यदि कोई पार्टी विवश नहीं होती है, तो कोई पार्टी खड़ी की जाए। तो जी, 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 तो खड़ी करने के विषय में तो हमने तो वो करके खड़ी करवा दी है। अब उसको जी, जी, आगे बढ़ाने की बात है। या तो जो लोग पार्टी अभी आगे बढ़े हुए हैं, जिनके पास विधायक सांसद हैं, वे इस मुद्दे को उठाएँ और इसको लागू करें या सरकार खुद जिसके पास बहुमत है, वो लागू करे। तो जिसके पास बहुमत है, वो तो लागू नहीं करेगा। ना, जिसके ना, पास अल्पमत है, जो विपक्ष पार्टी में है, वो कर सकता है। वो हंगामा तो कर सकता है क्योंकि उसके आधार पर ही वो सत्ता में आ सकता है। सत्ता में जी, आकर के वो जनता को ये अधिकार दे कर के खुद भी विदा हो जाए। इसमें विदाई इस तरीके से होगी कि जी, आप जी, आएँगे सत्ता में और जनता को अधिकार देके विदा होंगे। तो एक ही बार में आपको अधिकार आप नहीं दे सकते सबको, एक ही बार में जनता को पूरा नहीं किया जा छोड़ा नहीं जा सकता। आपको फ़ेज़ बाय फ़ेज़ जैसे कि सबसे छोटे स्तर पर ग्राम प्रधान के स्तर पर आपने कर दिया कि प्रधानी हटा दिया और गाँव के जितने भी विकास कार्य हैं, उसको जो है जनता को सौंप दिया। यानी ज गाँव की पूरी जनता का बहुमत के आधार पर आपने शुरू कर दिया। वहाँ के सेक्रेटरी हैं जो और और भी जो छोटे-मोटे कर्मचारी होते हैं गाँव के लेखपाल वगैरह, उन सबको आपने जनता के अधीन कर दिया। फिर थाने-वाने को भी जनता के अधीन कर दिया। छोटे-छोटे स्तर पर आपने काम करते-करते जिले के स्तर पर आ गए और फिर इसी तरह से करते-करते फिर जो है राज्य के स्तर पर आ गए और अंत में फिर आप देश के स्तर पर आ जाएँगे और तब जाकर के सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो लागू करने वाली हैं, उनके समेत विदा हो जाएँ और तब जाकर के ये जनता का कानून
बनाने का सिस्टम शुरू हो जाएगा, जनता का आदेश देने वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा और यह लोकतंत्र होगा। और तब इसकी रक्षा की बात उठेगी, तब इसमें अगर कोई बाधक बनेगा तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र की रक्षा की जरूरत है। अभी हम लोकतंत्र को लाने की प्रक्रिया में है, उसकी रक्षा की प्रक्रिया में नहीं है। अभी लोकतंत्र है कहाँ की रक्षा करेंगे। हाँ, तो ये समाजवादी पार्टी का टॉपिक चल रहा है, इसकी सेमिनार चल रही है। सेमिनार चल रही है तो कहिए उनसे कि ये कहें, अगर आप समझा पाते तो ठीक है, नहीं समझा पाते तो आप हमें भी बुला सकते हैं, हम आकर समझा सकते हैं उनको। ना नहीं सर, ऐसा है कि अभी समय बाहर ना है, वो 19 से वाराणसी में, 20 को आजमगढ़ में है, हाँ, 21 को गोरखपुर में है। हाँ, तो आप समझाइए। हम तो समझाएंगे, क्योंकि पार्टी में है। हमारे कुछ आदमी हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनको भी भेज सकता हूँ, वे समझा देंगे जाके। नहीं तो दूसरे आदमी चले जाएंगे तो पार्टी की बात है, बात बिगड़ जाएगी ना भूमिका। लेकिन जो आप हमका इसमें बोले, इसमें टेप हो गया, मैं इसी को बोलूंगा। हाँ, तो आप जाइए अपना समझाइए, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ। जी जी, बोलना तो हम तो, मैं बोलूंगा, हमको तो निकाल ही देंगे सब। क्यों निकाल देंगे? अरे निकाल देंगे, हम समझ रहे हैं ना। ऐसे नहीं निकालेंगे, यही तो आपकी गलतफहमी है। जी हाँ। आपका ध्यान आप इतना ज्यादा आकर्षक हो जाएंगे उनके लिए ना, यदि आपने ये कह दिया कि उनको एक बार नहीं, पूरे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सोचना पड़ेगा इस बात को। जी जी हाँ। हाँ, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सोचना पड़ेगा कि इस बात को लागू करने में ही, इस बात को कहने में ही हम लोग की भलाई है, नहीं तो उनको कौन पूछेगा। जी जी जी। हाँ जी जी। उसको नहीं, क्योंकि जब तक जनता को कुछ नया नहीं मिलेगा, कुछ बेहतर नहीं मिलेगा, तब तक जनता नहीं, आप वो खाली जाति वाला गणित बैठा बैठा करके आप उसको अनंत काल तक नहीं खींच सकते हैं, उससे आप बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, वो जमाना लग गया है। ठीक है गुरु जी, अभी यो बतिया आप कहे, यो बतिया में ट्रिप होते कि हटाओगे फिर। चलिए ठीक है गुरु जी, आप उसको आप कहेंगे तो वो होगा। और फिर इसकी फिक्र क्यों करते हैं, यहाँ तो जीवन को ही चले जाना है। जी जी, ना सही बात कर रहे हैं। क्या मतलब होता है, यहाँ तो ये संसार रूपी जो बड़ा मंच है, शेक्सपियर ने कहा है, उसे ही प्रस्थान करना है। जी। तो आप वहाँ रह करके भी क्या करेंगे, कब तक रहेंगे। जी 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 जी, ठीक है, आशीर्वाद देंगे, हम रात में थोड़ा फोन करेंगे आपको। अब रात में तो अब उपलब्ध मैं नहीं हो पाऊंगा इस वक्त। तो सवेरे मिलेंगे ना? हाँ, तो सवेरे तो मैं योग वगैरह करता हूँ। नहीं तो मैं सवेरे ही फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा। देखे होंगे। आपका जो विषय है, जिस विषय पर आपको बोलना है, वो तो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। जी हाँ, आप समझ गया, मैं यही बोलूंगा। जो आपके अनुरूप लगे, जितना आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, बोल लेंगे हम। जो आपकी बात को हम सुनेंगे ध्यान से, तो अपनी भाषा में डाल देंगे इसको। हाँ, तो उसको डालिए आप। जी, आशीर्वाद दीजिए ओम हरि। ओम हरि। जी जी।